पूर्णिया की जिस सीट को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को चुनाव के मैदान में उतारकर गठबंधन के अंदर बवाल मचा दिया है, उसी पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव दावा ठोक रहे हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए अपनी बरसों से बनाई हुई पार्टी को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। पप्पू यादव ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूर्णिया से चुनाव बनकर संसद पहुंचने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे और इसके लिए पप्पू यादव ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी। अपनी हाथों से बनाई हुई पार्टी को पप्पू यादव ने खुद ही मिटा दिया। लेकिन पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ। ये धोखा उनके भरोसा दिलाने वाले देने वाले लोगों ने दिया है। दरअसल पप्पू यादव जिस पूर्णिया सीट पर ताल ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ने के वादा कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं विरोधियों को, अपने लोगों को भी समझा रहे हैं कि आखिर मेरे से किस बात की नाराजगी आपकी है कि जो पूर्णिया के सीट पर आप हमसे इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ने के लिए और अपनी पार्टी का विलय करने के लिए कांग्रेस में दिल्ली जाने से पहले लालू प्रसाद यादव के यहाँ गए। लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से 10 सर्कुलर आवास में जाकर मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। पप्पू यादव को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया, तमाम जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए, लेकिन वो हुआ नहीं। पप्पू यादव जिस जख्म पर मरहम लगाने गए थे, बाहर निकले तो वो जख्म कुरेद दिया गया और अब उस दर्द, उस पीड़ा में पप्पू यादव जो नासूर है उसकी पीड़ा से चीख रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव को पूर्णिया से बेदखल कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार पूर्णिया में देकर ये साफ कर दिया कि पूर्णिया राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव इतने लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, जिस पूर्णिया को लेकर लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा दांव खेला है, उसी पूर्णिया की आखिर सियासत में समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है और पूर्णिया इतना जो महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। बिहार का पूर्वी इलाका, सबसे पूर्वी इलाका, 2 राज्यों के साथ साथ एक देश के बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी उससे सटे हुए इलाकों में मिलते हैं। झारखंड और बंगाल का बॉर्डर, नेपाल का कुछ हिस्सा। आखिर ऐसा क्यों है पूर्णिया में कि जिस वजह से सीमांचल का वो गढ़ जहां पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं और बीमा वहां से ताल ठोकने के लिए लालटेन लेकर पहुंच गई है। पूर्णिया के अंधेरे में पप्पू यादव के खिलाफ, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीमा भारती लालटेन की लौ जलाने गई है। उस पूर्णिया की हम बात कर लेते हैं। दरअसल पूर्णिया बिहार का पूर्वोत्तर वाला इलाका है, सबसे बड़ा इलाका है। नेपाल और बंगाल से सटे होने के कारण इस शहर के अंदर आने वाले लोगों की जो रूपरेखा है और व्यवसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि यह शहर जो है वो NH 31 जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 होकर गुजरता है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। उत्तर भारत को असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा भूटान से जोड़ता है। वहीं NH 107 और 57 पूर्णिया को कोसी और मिथिलांचल से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 131 एक भी बिहार और झारखंड की दूरी को कम करने वाला है। पूर्णिया जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत 6 ही विधानसभा आते हैं। पूर्णिया जिले का अमौर और 22 विधानसभा क्षेत्र किशनगंज लोकसभा सीट में चला गया परिसीमन के बाद, जबकि कटिहार जिले का कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया लोकसभा में आ जाता है। पूर्णिया लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा हैं, जेडीयू से वो सांसद। 2014 में जेडीयू ने इन्हें टिकट दिया था और वे जीत कर संसद पहुंचे थे। फिर 2019 में फिर इनकी जीत हुई। एनडीए की गठबंधन इस वक्त थी। जेडीयू के संतोष कुशवाहा दूसरी बार भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे और अब फिर से जेडीयू भाजपा जब अलग थी तब स्थिति पूर्णिया में दूसरी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो फिर इस इलाके की लड़ाई काफ़ी रोचक हो गई है। इस बार भी कहा यह जा रहा था कि पूर्णिया की लड़ाई कांग्रेस और जेडीयू बीजेपी गठबंधन के बीच होगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया से जेडीयू की विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बीमा भारती को मैदान में उतार दिया और उसके बाद खेल काफ़ी
रोचक हो गया। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट में बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, कसबा, पूर्णिया और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से 3 सीटें, जेडीयू ने 2, कांग्रेस ने 1 सीट जीत दर्ज की थी, जबकि 1971 से अब तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। फड़ी गोपाल सेन यहाँ से पहले सांसद बने। उन्होंने 1962 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1977 में जेपी लहर में यह सीट कांग्रेस की झोली से छीन गई। लखनलाल कपूर यहाँ के गैर कांग्रेसी सांसद बने। फिर माधुरी सिंह की जीत के साथ 1980 में यह सीट फिर कांग्रेस की झोली में चली गई। सन 1980 से लेकर 89 तक यह सीट कांग्रेस के पास रही। 1989 में जनता दल के टिकट पर तस्लीमुद्दीन सांसद बने। 1986 में सपा के टिकट पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यहाँ से एमपी बने। 1998 में भाजपा के जय कृष्ण मंडल सांसद बने। 99 में फिर से पप्पू यादव यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े और सांसद बन गए। 2004 और 2009 में भाजपा से उदय सिंह सांसद बने और साल 2014 और 2019 में जेडीयू के संतोष कुशवाहा यहाँ से सांसद हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट में 7% मतदाता हिंदू जबकि 40% मतदाता मुस्लिम है। हिंदू मतदाताओं में 5 लाख SC ST BC और OBC मतदाता हैं। यादव 1.5 लाख, ब्राह्मण 1.25 लाख, राजपूत मतदाताओं की संख्या 1.25 लाख से अधिक है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 7 लाख है। कस्बा, कोढ़ा और बनमनखी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। बनमनखी में यादव मतदाता सर्वाधिक है। ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं के साथ धमदाहा, रुपौली और पूर्णिया सबसे ज़्यादा वोटरों वाली है। SC ST BC और OBC मतदाता बनमनखी और कोढ़ा में सबसे अधिक है। तो पूर्णिया लोकसभा सीट का ये सामाजिक समीकरण था। 40% मुसलमानों की आबादी और 60% हिंदुओं की आबादी। हिंदुओं में कई जाति और उपजाति हैं, जबकि मुसलमानों में भी कई उपजातियों के साथ यह क्षेत्र और इनके वोटर एकजुट रहे हैं। लेकिन लंबे समय से इस सीट पर बीजेपी और जेडीयू का कब्जा रहा है। पप्पू यादव कभी यहाँ के सांसद 2 बार हो चुके हैं। इस बार भी पप्पू जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन बीमा के आगे पप्पू क्या कर पाएंगे वो देखना दिलचस्प होगा। अगर लड़ाई पप्पू और बीमा भारती के बीच होता तो फिर से जेडीयू उम्मीदवार की जीत के रास्ते आसान हो जाएंगे। अगर यहाँ इनकी लड़ाई मैदान में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, तेवर तल्ख होंगे दोनों उम्मीदवारों के बीच, तो जेडीयू के जो उम्मीदवार होंगे वो इन दोनों की टकराहट की वजह से आसानी से संसद पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि जिस पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव जान देने की बात कर रहे हैं, बीमा भारती भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।